नमस्कार, मैं हूं अजय चंद्राकर और आप देख रहे हैं एआरसी न्यूज़। आज जिस शख्स से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज इस इंटरव्यू को लेने का मेन मकसद यही है कि नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के जब से उसकी नींव रखी गई है तब से नगरनार स्टील प्लांट जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और आज नगरनार स्टील प्लांट के विषय में जब हम रूबरू होने वाले हैं जिस शख्सियत से, उनका नाम है हरीश कवासी, जो सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनसे हम नगरनार से जुड़ी तमाम जानकारियां के बारे में जानेंगे। और इन दिनों चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना हुआ है नगरनार कि जो आदिवासी की मुख्य लड़ाई है जल, जंगल और ज़मीन की, उसका जो केंद्र सरकार निजीकरण करने जा रही है, जिसको लेकर के कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी के नाम से एक पत्र लिखा था जिसमें निजीकरण को लेकर के, नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के पुनः विचार करने पर जोर दिया था, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई, जिसको लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने एक पद यात्रा करने का एक फैसला लिया है। इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश कवासी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी न्यूज़ पर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है नगरनार स्टील प्लांट, उसको लेकर के आपने जो सोचा है कि पद यात्रा करेंगे और सारे लोगों को एक साथ लेकर के आप चलेंगे, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आप लोगों ने देखा ही होगा, नगरनार एक चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो बस्तर के सपनों का कारखाना कहा जाने वाला, बस्तर के लोगों की एक उम्मीद, उस कारखाने को केंद्र सरकार के द्वारा विनिवेशीकरण करते हुए निजी क्षेत्र में सौंपने का षड्यंत्र उसके द्वारा रचा जा रहा है। और 27 अगस्त को एनएमडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सहमति दे दी डिमर्सिफिकेशन करने की। तो इससे साफ हो चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में इस प्रक्रिया में 8 से 7-8 महीने लगेंगे। और केंद्र सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उसको निजीकरण करने का फैसला कर रही है। इसके विरोध में हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और क्षेत्र के आम नागरिक होने के नाते पूरे युवाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि पदयात्रा के माध्यम से इस निवेशीकरण का विरोध करेंगे। क्योंकि 2001 में नगरनार स्टील प्लांट बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। उस दौरान साफ साफ राज्य सरकार ने नियम बनाया था कि 30 साल तक के एनएमडीसी ही इसका वो करेगा, कोई प्राइवेटीकरण नहीं होगा। इसका भी खुला उल्लंघन यदि निवेशीकरण होता है तो होगा। और इस नगरनार स्टील प्लांट में 1950 किसानों ने अपनी निजी ज़मीनें दी और 1870 आदिवासी किसान हैं, उन्होंने भी अपनी ज़मीनें दी। 2500 एकड़ ज़मीन जो नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के प्रस्तावित हुआ था, जिसमें से 1950 एकड़ जो ज़मीन है वो निजी ज़मीन है, जिसमें से 870 एकड़ ज़मीन जो आदिवासियों की है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो केंद्र सरकार ने एक फ़ैसला लिया है इस ज़मीन को निजीकरण करने का, स्टील प्लांट को निजीकरण करने का, तो इससे इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, इस क्षेत्र की जो जनता है, उसे कितना कुछ नुकसान होगा और क्या कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी जानकारी देंगे आप। क्योंकि बस्तर क्षेत्र में पेशा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। यदि इस प्लांट का निजीकरण होता है तो गैर आदिवासियों को सौंपे जाने के बराबर होगा।
इससे आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों का खुला उल्लंघन होने जा रहा है। इसलिए इस आदिवासी वर्ग इसका पुरजोर विरोध करेगी और एक आदिवासी युवा होने के नाते इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और जिस तरह से जो लाभ इस क्षेत्र के चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो उनको मिलना चाहिए, वो लाभ निजीकरण से नहीं मिलेगा। इसलिए यदि एनएमडीसी इस प्रोजेक्ट को चलाने में सक्षम नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि शेल के माध्यम से चलाए और राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड निगम से जॉइंट वेंचर के माध्यम से चलाए, ना कि किसी निजी कंपनी हमारे नगरनार स्टील प्लांट में चलाए। क्योंकि निजी कंपनियां काम तो करवाते हैं लेकिन 2 साल 3 साल के बाद कंपनी के घाटे बताकर वहाँ के कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। उनके वेतन अनेक परेशानियों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता है। और जो ज़मीनदाता हैं उन्होंने एक सपना देखा था अपने भविष्य का, अपने परिवार का। यदि हम ज़मीन देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा परिवार सुरक्षित होगा। उन परिवार के साथ भी धोखा देने जैसा होगा। ये बस्तर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जो आपने पद यात्रा करने का एक फैसला लिया है, वो आपकी पद यात्रा कब से शुरू होगी, कौन कौन से स्थानों पर रुकेगी और कब जा कर के आपका जो पद यात्रा है रुकेगा, और उसके बाद अगर निजीकरण का जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से उस मांगों को लेकर के अगर समय बढ़ाया जाता है तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को आप। क्योंकि इस फैसले से देश प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी पत्र के माध्यम से विरोध दर्ज करा चुके हैं। और उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने विनिवेशीकरण को लेकर जगदलपुर से लेकर नगरनार तक पदयात्रा की और उसका विरोध किया। और आज भी बस्तर के जनमानस की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और यहाँ का एक एक युवा चाहता है कि नगरनार स्टील प्लांट किसी भी प्रकार से निजी क्षेत्र में ना जाए। और यहाँ का एक एक युवा चाहता है कि जो विकास का सपना बस्तर के लोगों ने देखा था वो विकास का सपना पूरा हो। और जो पदयात्रा हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पदयात्रा हो चाहे अनेक आंदोलन के माध्यम से हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसरण करते हुए हम लोगों ने भी तय किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के माध्यम से पदयात्रा करेंगे और देश के मोदी सरकार से मांग करेंगे कि इस फैसले पर पुनर्विचार करे और बस्तर की जनमानस की भावना को ख्याल रखते हुए अपना फैसला वापस ले, ऐसी मांग हम करेंगे। अभी जो समय चल रहा है कोरोना का समय है, जिसमें जो गैदरिंग होती है, भीड़ भड़ाका जो होता है, उस पर नियंत्रण करना है। तो आपके सामने जो चुनौतियां आएगी इस पद यात्रा में, क्योंकि पद यात्रा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़ते जाते हैं, क्योंकि जो ये मुद्दा है निजीकरण का वो बस्तर की बात के लिए है, बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के आम जनमानस के लिए। तो ऐसे समय में जब कोरोना का समय है तो आपके लिए कौन सी चुनौतियाँ आप देखते हैं कि भीड़ को किस तरीके से आप कंट्रोल कर पाएंगे? कोविड-19 क्योंकि पूरे सुकमा में ही नहीं पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को ना जोड़कर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जोड़ेंगे, ताकि क्षेत्र के लोगों का भी भावना उसमें व्यक्त हो और कोविड-19 का पालन भी हो। इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हो, ऐसी हम लोगों ने अपील की है। और इस पूरे पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कोविड के नियम हैं, उन नियमों का पालन करेंगे, जैसे मास्क का हो, सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइज़र है, इन सारे चीज़ों का उपयोग करते हुए हमारी पदयात्रा जारी रखेंगे। और एक चीज़ है कि बताएंगे आप, निजीकरण को लेकर के जो विरोध हो रही है इन दिनों, क्या निजीकरण रुकने से यहाँ के जो युवा हैं उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा नौकरी के लिए? क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे हैं, जो क्षेत्र की बात हो, जो एनएमडीसी की बात हो, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्यों से आकर के काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे युवा हैं जो बस्तर के हैं, या जो बस्तर क्षेत्र के काम कर रहे हैं वो या तो मजदूर हैं, अच्छे लेवल पे नहीं हैं। जो अच्छे लेवल पे काम करने वाले अधिकारी वो बाहर राज्य से आ रहे हैं। तो क्या आपकी सरकार इस ओर भी काम करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया जाए? निश्चित रूप से ये नगर नार के स्टील प्लांट जब चालू होगा, उस समय युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अवसर प्रदान होंगे। यही सोचकर हमारे बस्तर वासियों ने नगर नार स्टील प्लांट के लिए ज़मीनें दी। और ये तो सत्य बात है कि एनएमडीसी आने के बाद भी बस्तर एक अमीर धरती है। अमीर धरती में होने के बाद भी यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं और स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है, शैक्षणिक व्यवस्था से वंचित है। हम लोगों ने 15 वर्षों में लगातार मांग करी है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यवस्था हो ताकि निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अनुरूप काम हो, क्योंकि पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि ज़्यादा समस्या को जान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, सबसे पहले एनएमडीसी के माध्यम से बस्तर के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए जो परीक्षाएं हैदराबाद में होती थी, उन परीक्षाओं को दंतेवाड़ा में और जगदलपुर जैसे शहरों में करने का उनका जो फैसला था, ताकि यहाँ के युवाओं को हैदराबाद जाकर आवेदन करने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ के युवा रोज़गार से वंचित ना हो, ये सोचकर उन्होंने फैसला किया है। निश्चित रूप से इस फैसले से बस्तर के युवाओं को रोज़गार मिलेगा और जो बुनियादी सुविधाएं अब तक एनएमडीसी ने नहीं दी है, उन सुविधाओं के लिए लगातार इस क्षेत्र के जनमानस, आदिवासी जनसंघर्ष समिति, अनेक समिति बनाकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि आज सरकारीकरण से भी हमारे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यदि नगर नार को निजी क्षेत्र कर दिया जाता है तो कितना हमारे लोगों का शोषण होगा, ये आप जान सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है, आज एनएमडीसी में कमी कर्मचारी बस्तर के काम कर रहे हो, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका आने वाला भविष्य सुरक्षित है। इसलिए हम मांग करते हैं कि नगर नार किसी भी प्रकार से निजीकरण ना हो, ये हमारा मांग है और इसी मांग को लेकर हम पदयात्रा करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, निजीकरण को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार जो है उसने अपना फैसला सुना दिया, जिसके बाद से ही राज्य सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया है, जिसको लेकर के आप पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है आपके द्वारा कि ये पदयात्रा जो है एकदम सफल हो और केंद्र सरकार को अपने पांव पीछे करने पड़े? देखिए, युवाओं से हम अपील कर रहे हैं, इस पदयात्रा में आए
और बस्तर की आवाज़ को बुलंद करे। बस जब हम बुलंद करेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो ज़रूर हमारी बातों को सुनेगी और बस्तर के जनमानस की आवाज़ और जनमानस के अनुरूप कार्य करेगी, पूरा हमें विश्वास है। और राज्य सरकार का पूरा समर्थन बस्तर के जनमानस के साथ है और इस स्टील प्लांट को किसी भी तरह से निजी हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई यहाँ के युवा मिलकर लड़ेंगे। ये तो पदयात्रा ही काफ़ी नहीं है, आने वाले दिनों में और भी अनेक आंदोलनों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को, बस्तर की जनमानस की आवाज़ को पहुंचाने का काम हम करेंगे। एक अपील बस्तर की जनमानस से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि जो निजीकरण को लेकर के आपकी पदयात्रा है वो सफल हो? ऐसा एक बस्तर की जनमानस से आपकी अपील। यही अपील करना चाहता हूँ कि बस्तर का विकास हो, बस्तर के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, बस्तर का उन्नति हो, प्रगति हो। इसके लिए एक आम नागरिक होने के नाते और सारे युवाओं ने फैसला लिया है कि बस्तर की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसमें एक ही अपील करूंगा कि इस लड़ाई में आप सब सामने आए, सभी संगठनों से, चाहे वो सर्व आदिवासी समाज हो, गैर आदिवासी समाज हो, जितने भी बस्तर में रहने वाले रहवासी हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि आप हमारे इस पदयात्रा को, हमारे इस लड़ाई में आपका समर्थन मिले और इस समर्थन से सरकार, केंद्र की सरकार को झुकना पड़े, ऐसी सहयोग की अपेक्षा है। और उम्मीद करता हूँ कि बस्तर के लोगों का, बस्तर के जनमानस का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी पदयात्रा कब से और कहाँ से शुरू होने वाली है? हमारी पदयात्रा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक का तय किया गया था, लेकिन देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरे देश में शोक का लहर है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया है। इसलिए हम लोगों ने उस तिथि को संशोधन करते हुए 9 सितंबर से 14 सितंबर तक करने का फैसला लिया है। और ये पदयात्रा रामाराम के जो सुकमा की पवन देवी है, हमारी आराध्य देवी माता रामारामीन की पवन दरा रामाराम से चालू करेंगे और नगर नार में हमारी पदयात्रा समाप्त होगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये तो थे जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जिन्होंने बताया कि नगर नार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर के जो उनके द्वारा पद यात्रा किया जा रहा है वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से उसमें संशोधन किया गया है। जो पहले 5 से 9 तक शुरू होनी थी वो अब 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक चलेगी। हम ARC न्यूज़ के दर्शक से ये करते हैं और ये अपील भी करते हैं कि और ये उम्मीद भी करते हैं कि जो यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जो इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है बस्तर की आम जनमानस के लिए, उनका ये जो फैसला है निजीकरण के विरोध में वो सफलतापूर्वक हो और कहीं ना कहीं बस्तर के आम जनमानस के साथ लगातार खड़े रहकर की जो लड़ाई जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और उनके साथियों के द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार की जा रही है, हम उसके सफल होने की कामना भी करते हैं। मेरे साथ है सहयोगी शिवा यादव और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़। आप सभी का धन्यवाद।